आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष बलबीर सैनी ने प्रेस वार्ता कर बेरोजगारी हरियाणा में शिक्षकों की कमी के मुद्दे पर बीजेपी सरकार को घेरा। इस दौरान उनके साथ ज्वाइनिंग कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश गुज्जर और प्रदेश प्रवक्ता सुरेंद्र राठी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार देश के युवाओं के भविष्य को धूमिल करने में लगी है। माता पिता बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए स्कूल भेजते हैं ताकि उनका बच्चा पढ़ लिख कर रोजगार पा सके और उनके बुढ़ापे का सहारा बन सके, लेकिन हरियाणा सरकार की गलत नीतियों के कारण प्रदेश के स्कूलों की हालत दयनीय है। प्रदेश का भविष्य स्कूल की जर्जर इमारत में पढ़ने को मजबूर है। थोड़ी सी बारिश आ जाए तो छत टपकने लगती है और बच्चों की छुट्टियां करनी पड़ती हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार की शिक्षा विरोधी नीतियों के कारण आज हमारे बच्चों का भविष्य धूमिल होता जा रहा है। हरियाणा में सरकारी नौकरी के 2 लाख से ज्यादा पद रिक्त हैं। इनमें से 71,000 पद शिक्षा विभाग में खाली पड़े, लेकिन सरकार उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है। आज हरियाणा प्रदेश की गलत नीतियों के कारण से, गलत सोच के कारण से आज जो स्कूलों की हालत है हरियाणा प्रदेश में, बड़ी दयनीय हालत है। ग्रामीण अंचल में जाइए तो वहां या तो अध्यापक नहीं, लेकिन जहां कहीं अध्यापक हैं तो वहां की बिल्डिंग है बड़ी जर्जर अवस्था में है। जरा सा मौसम खराब हो जाए, बरसात आ जाए तो सारा पानी छत से नीचे गिरता है, बच्चों की छुट्टियां करनी पड़ती हैं। तो सरकार की इस शिक्षा विरोधी नीति के कारण से आज हमारे बच्चों का भविष्य धूमिल होता जा रहा है। बेरोजगारी के कारण हरियाणा का युवा नशे, अपराध और अपनी जमीनें बेचकर विदेश की तरफ जा रहा है। इसके लिए सीधे तौर पर हरियाणा की बीजेपी सरकार दोषी है। जब बच्चे नौकरी के लिए आवेदन करते हैं तो सरकार की मिली भगत से पेपर लीक हो जाता है। बीजेपी की सरकार में 70 से ज्यादा पेपर लीक हो चुके हैं। इस सरकार ने युवा पीढ़ी की दुर्गति कर दी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार का शिक्षा की तरफ कोई ध्यान नहीं है। यदि युवा शिक्षित नहीं होगा तो देश कैसे आगे बढ़ेगा। बीजेपी सरकार को देश और प्रदेश की कोई चिंता नहीं है, लेकिन विधानसभा चुनाव के दबाव में मुख्यमंत्री नायाब सैनी अनाप शनाप घोषणाएं करने में लगे हैं, जबकि एक भी घोषणा पूरी नहीं होगी क्योंकि बहुत जल्द आचार संहिता लग जाएगी। बीजेपी को एहसास हो गया कि आने वाले विधानसभा चुनाव में उनका हरियाणा से सुपड़ा साफ होने वाला है, क्योंकि जनता ने बीजेपी के कुशासन से बहुत दुखी है। लोकसभा चुनाव में भी जनता बीजेपी को 5 सीटों पर समेट दिया था। उन्होंने कहा कि हरियाणा में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह चौपट हो चुका है। आम आदमी पार्टी आंदोलन से निकली पार्टी है, इसलिए आम आदमी पार्टी का संकल्प है कि सरकार बनने पर प्रदेश के लोगों को शिक्षा, चिकित्सा, बिजली और पानी की मुफ्त सुविधा दी जाए। आम आदमी पार्टी की सरकार ने पंजाब में दिल्ली मॉडल लागू कर रखा है। हरियाणा में भी दिल्ली की तर्ज पर अच्छे स्कूल होंगे और शिक्षकों के पद को भरा जाएगा। ये सारे का सारा, इसके लिए दोषी कौन है? ये दोषी है तो ये हरियाणा प्रदेश की सरकार दोषी है, क्योंकि जब तक युवा शिक्षित नहीं होगा तो देश आगे नहीं बढ़ेगा। आज इन्होंने देश की, प्रदेश की किसी प्रकार की भी कोई चिंता नहीं, लेकिन सरकार के मन में तो एक बात है कि हमने अब विधानसभा का चुनाव होना है, विधानसभा के चुनाव में हमने सरकार बनानी है। अनाप शनाप घोषणाएं हर रोज मुख्यमंत्री जी करते हैं। क्या वो घोषणाएं पूरी होंगी? एक भी घोषणा पूरी नहीं होगी। बहुत जल्दी आचार संहिता लग जाएगी। ये हालत है हमारे इस प्रदेश के, क्योंकि उन्होंने एहसास हो गया है कि आगे आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा प्रदेश से शासन चला जाएगा। जनता बहुत दुखी है भारतीय जनता पार्टी के इस कुशासन से। सरकार को शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। आज कॉलेजों में भी और स्कूलों में भी आज बहुत से पद जो खाली पड़े हैं, सरकार को उन पदों को भरना चाहिए। एनएल लाइव की खास खबर।